नाम लूंगा गूगल के सीईओ सुंदर पिचई। आप सोचिए कि अगर गूगल के सीईओ सुंदर पिचई आगे आए हैं मदद करने के लिए, तो सोचिए कि उन्होंने देखा होगा कि हिंदुस्तान में हालात कितने खराब हैं। यस और नो? और वाकई में हालात खराब है, यह बात बहुत दूर तक जा रही है, बहुत दूर तक। सुंदर पिचई हिंदुस्तान की मदद करने के लिए, इंडिया की मदद करने के लिए आगे आए हैं। उन्होंने क्या लिखा है जरा आप देखिए। ओवरऑल 135 करोड़ रुपए डोनेट किया उन्होंने, 135 करोड़ अलग अलग वे से उन्होंने डोनेट किए, जो कि सहायता हिंदुस्तान तक पहुंचेगी। कैसे पहुंचेगी? उन्होंने लिखा, डेवास्टेटेड टू सी द वर्सनिंग कोविड क्राइसिस इन इंडिया। उन्होंने लिखा कि कोविड के जो क्राइसिस इंडिया में हो रहे हैं उनसे मैं पूरी तरह से टूट चुका हूं। और सबसे खास बात, गूगल एंड गूगलर्स। गूगल एंड गूगलर्स का क्या मतलब है? गूगल खुद जिसने 135 करोड़ की मदद की है, और गूगलर्स का मतलब जो एम्प्लॉइज गूगल में काम करते हैं उनको उन्होंने गूगलर्स कहा है। वहां के एम्प्लॉइज ने भी हिंदुस्तान की मदद करने के लिए ऑलमोस्ट 1 करोड़ 35 लाख रुपए इकट्ठा किए, जो डोनेट हुआ है। मतलब इतना 1 करोड़ 1.5 करोड़ के करीब उन्होंने भी इकट्ठा किया है, एम्प्लॉइज ने भी, वो भी डोनेट हुआ है। और वो कैसे डोनेट हुआ है? गिव इंडिया को दिया जा रहा है और यूनिसेफ को दिया जा रहा है, जो मदद एक्चुअली इंडिया को इनडायरेक्ट वे से पहुंचेगी। और हाईली रिस्क पर उन्होंने कहा है कि हमारी कम्युनिटी हाईली रिस्क पर है, इसलिए हमें भी ध्यान देने की जरूरत है, और इसीलिए उन्होंने मदद की। अब आप ये सोचिए कि देखो, यहां से अच्छे इंसान और फायदा उठाने वाले इंसानों का पता लग जाता है। क्या इन्होंने कोई गलत बात की? नहीं। इनको पता लगा सिचुएशन बहुत खराब है, इन्होंने बोला हम मदद करेंगे। गूगल से 135 करोड़ की मदद आई है, ये मदद हिंदुस्तान तक पहुंचेगी और लोगों तक जाएगी। अब बस इतना कहना चाहूंगा कि बजाय ब्लेम गेम खेलने के आप सुंदर पिचई बनिए साहब। इसीलिए सुंदर पिचई का इतना नाम है, इतने लोग इन्हें मानते हैं, क्योंकि ये सिचुएशन को समझते हुए आगे आए और मदद किया बजाय ब्लेम गेम खेलने के। क्या ये ट्विटर में ये नहीं लिख सकते थे कि हिंदुस्तान की सरकार बहुत गलत कर रही है, हिंदुस्तान की सरकार ये है, फला है, ढिमका है, उन्होंने अच्छे से स्थिति को संभाला नहीं? लिख तो ये भी सकते थे। क्या इन्होंने लिखा? क्योंकि ये जानते हैं कि ये पैंडेमिक है और इसमें बहुत बड़े बड़े देश भी फेल हो गए थे। अगर आप 2020 के आंकड़े उठाओगे तो बड़े बड़े देश जहां पर लोगों ने सोचा नहीं था कि कोरोना जैसी सिचुएशन पैदा हो जाएगी, उनकी हालत खराब हो गई थी। हम तो फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से हिंदुस्तान बहुत नीचे आता है, लेकिन बड़े बड़े देशों ने 2020 में बुरे बुरे दिन देखे हैं, इतनी मौतें हुई हैं वहां पे। तो आप क्या ब्लेम गेम खेल रहे हो? किसको इल्जाम लगा रहे हो? जरा सोचने की बात है। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये हो गलत रहा है। आज हमें मदद की जरूरत है, आप आगे आइए।